पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं जरा इन लोगों की आपको मुनाफिकत बताता हूँ। पहले मैं फिर से आपको कह दूं कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेटली या इवन पब्लिकली भी। कोई किस रिलीजन में बिलीव करता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा से हमने कहा है कि हमने तो बल्कि मजहबी लोगों के हकूक की भी बात की है कि हर इंसान का हक बनता है कि उसको मजहब की आज़ादी हो, मजहब की और मजहब से भी आज़ादी हो, फ्रीडम ऑफ एंड फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन हो। तो ये एक ऐसा कल्चर बना हुआ है और मुसलमान थोड़े सीधे हो रहे हैं मेरा ख्याल से, जिन लोगों ने सुना है, लेकिन जो टुन्नी क्राउड है वो नहीं सीधा हो रहा। ये समझते हैं कि अगर इनकी किसी बात के ऊपर कोई क्रिटिसाइज करे तो वंस अ मोमिन ऑलवेज अ मोमिन, जिहादी अंदर से है, पाकिस्तानी। ये डिक्शनरी जैसे लोगों ने, 2 नंबर लोगों ने एक नैरेटिव पॉपुलराइज किया। 2 तरह के एक्स मुस्लिम्स हैं ऐसी शक्ल बना के ना, वो ऐसी उसकी शक्ल ऐसी अवाजार बैठा हुआ जैसे लगता है बहुत सारे मूली वाले परोठे खा बैठा और कुछ कर नहीं पा रहा। हाँ, तो अब शक्ल बना के कहते 2 तरह के एक्स मुस्लिम हैं, एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। और जाहिर बात है क्यों, ये तो होना ही था कि इनको हर चीज में इन्होंने वो नहीं देखना होता, इन्होंने तो अपनी नेशनलिज्म को प्रमोट करना होता है। और नेशनलिज्म में भी इंडियन एक्स मुस्लिम्स अच्छी बात है, ये उन्हीं को प्रमोट करेंगे। प्रमोट हर कोई नहीं है, जाहिर बात है। इंडिया कोई ये संजय दीक्षित है इंडिया, या ये सोच वाले लोग क्या इंडिया, बाकी लोग नहीं, वरुण इंडियन नहीं है क्या, ये बाकी के लोग इंडियन नहीं है, तो अमित नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, सारे इंडियंस हैं। तो ये जब तक हम इनकी लॉजिक चेक करो, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम भी अगर इनकी लॉजिक से जब तक बात नहीं करता तब तक वो जहादिया एंटी हिंदू एलिमेंट नहीं गया उम्मा में। एंटी हिंदू एलिमेंट हमने तो आइडिया ये दिया कि अबव हिंदू लाइन, मुस्लिम लाइन, नेशनलिस्ट लाइन, हमने तो आइडिया ये दिया कि इससे ऊपर होके सोचो। लेकिन वो ऐसा भी टोन है इनके, वो जो बेचारे जो इनको सुन रहे होते हैं वो उनके भी तो वैसे ही लोग हैं। ये लो आईक्यू वाला क्या, ये तो इसको तो वाकई लो आईक्यू, ये असल में लो आईक्यू बंदा। इसको मैंने एक दफा चैलेंज किया था, मेरे साथ आईक्यू का टेस्ट करवा ले लाइव बैठ के, लाइव। तो भाग गया, भाग जाता। तो इंडियन स्टैंडर्ड नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें जो आईक्यू में भी कुछ लोकल क्वेश्चंस होते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड का कर ले, ब्रिटिश स्टैंडर्ड का करवा ले, यूएस ऑस्ट्रेलिया के ना करवाना, क्योंकि ठीक है उसमें मेरा बायस थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप कर लो, नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। एनीवे, तो लेकिन ये इसको पता है, क्योंकि निकम्मा आदमी है जो नफरत बेचता है इस तरह के लोग, और वो नफरत बिकती है। तो एनीवे, लेकिन जब वही पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम जब घर वापसी कर लेते हैं तब ये तालियां मारने लग जाते हैं। यानी इनका म्यार ही एक है कि बंदा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, नहीं देखना, डज दैट पर्सन अग्री विद अस और नॉट, दैट्स इट। ये इनका। अब वो देखें जी, वो एक है डेनमार्क में, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, कोई बात नहीं। अगेन मैंने इंग्लिश वाले में भी ये कहा कि अगर आपको इससे खुशी मिलती है, यानी मेडिटेशन करके, और आपको अगर हिंदू बन के, जिसको आप खैर उन्होंने हिंदू का नहीं कहा कि वो हिंदू नहीं बनी वो, लेकिन उन्होंने कहा मेडिटेशन में स्पिरिचुअल हूँ। अब स्पिरिचुअल वगैरह बस, अब ये स्पिरिचुअल फिर पता नहीं लगता इन लोगों को उनको डेफिनेशन क्या है। नाम की वाइब्रेशंस जो है ना वो सूट कर रही हैं, इस नए नाम की वाइब्रेशंस जो है ना वो उनको सूट कर रही हैं। और मैं फिर भी उस इंसान का मुजाहरा करूंगा, मैं फिर भी ये कहूंगा कि हो नहीं, सकता है। ये उन्होंने खुद कहा है। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ, मैं अच्छा अपनी अच्छा तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं उनको कोट अच्छा कर अच्छा। रहा हूँ कि वो जो है ना, वो कहती है ना कि मुझे शुरू से अपना नाम जो है ना वो उससे कभी मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो क्योंकि हर नाम की वाइब्रेशंस होती हैं, तो इस नाम मैंने बड़ा सोच समझ के रखा है। ये मैं उनका उनके अच्छा, तो मुताबिक। चले, हो सकता है, लेकिन वो अब, लेकिन ये जोक बनने वाली बात है। सीरियसली ये अपना मजाक बनाने वाली बात है। वो नाम इंडिया रख लिया है और डबल एन डाल दिया। उसमें भी किसी ज्योतिषी ने शायद कहा होगा कि नहीं नहीं, एक एन जो है मनहूस साबित होगा आपके लिए, 2 एन डाले।
और डी भी फिर 2 डाल देने थे, एंड में हाई ए 3 डाल देने थे। वो आंखों को देख के ही ना लगता है जैसे किसी मेंटल पेशेंट ने ये नाम लिखा है, यानी लगता है इंडिया। और टुन्नी नीचे पागल, टुन्नी गैंग, इंडिया जी, इंडिया जी। और ये भी ओ बता भाई, दें हारिस कि वेस्ट में बहुत सी लड़कियों का नाम इंडिया होता है, ज्योति और रोड्स के बच्चे का नाम है। हाँ, और वो ज्योति रोड्स ने नॉर्मल अपनी बेटी का नाम रखा था। उसके स्पेलिंग वही होते हैं, INDIA, जो नॉर्मल हाँ, इंडिया कंट्री के जो वो स्पेलिंग है मुझे वही। बड़ा अच्छा नाम लगता है, मुझे बड़ा अच्छा नाम लगता है। जब मुझे याद है जॉन्टी रोड्स का मैंने सुना था, उससे पहले भी मैंने काफी फिल्मों में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने भी सोचा हुआ था कि अगर मेरी कभी बेटी होगी तो शायद मैं उसका नाम इंडिया रखूं, क्योंकि इंडिया मुझे वाकई बड़ा अच्छा नाम लगता। तो एनीवे, लेकिन मैंने डबल एन नहीं था डालना। अच्छा, तो मैंने प्रिडिक्शन कर दी थी हफ्ता 2 हफ्ता पहले कि कोई नई देवी आने लगी है। तो एनीवे, तो खैर वो देवी जी नहीं आई, वो भी अभी चालाक है, क्योंकि थोड़ी वो भी बाहर के वेस्ट में रहती है, तो उनको वेस्ट से भी थोड़ी उल्फत होगी। तो एनीवे, तो ना नाम क्या रखा है इंडिया, सरस्वती, सावित्री नहीं, सरस्वती, सरस्वती जोली। जो। अब ये जोली जूली क्या है, ये जोली जूली क्या है? डबल ई वाला, जो आई भी नहीं है, जोली ली वाला जोली। नहीं, ये इसकी क्या लॉजिक हो सकती है वैसे आपके सामने? ये कोई ये वो अपने आप वेस्ट को से हो सकता है इंस्पायर्ड है? एंजेलिना जोली समझती हो, तो उसने कहा चलो सरनेम उसका ले लेकिन लेते। उसके भी स्पेलिंग ये तो नहीं है। तो हाँ, वही ना, स्पेलिंग में थोड़ा सा ऊपर स्पेलिंग नीचे इधर भी कर हो सकता है, देंगे। गलती होगी। जरा सोचो, ये मैं थोड़ा मजाक में खौल कर रहा हूँ, ये इसको दिल पे मत लीजिएगा। अगेन मैं आपको फिर आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, कि अगर आपको इससे सुकून मिलता है मेडिटेशन करके, और जो स्पिरिचुअलिटी को लोग कहते हैं कि हमें इससे बड़ा सुकून मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, ठीक है, वेरी गुड। तो लेकिन उसके बावजूद जो है ना, ब्रैड पिटवा, हाँ, अगर कोई देसी अंग्रेजों में घर वापसी करेगा तो वो इस तरह का नाम रखेगा। टॉम क्रूजा। तो अच्छा, तो ठीक है, गुड लक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लगता इतना बुरा है कि साफ पता लगता है कि जब आपको कोई इतनी अटेंशन ना मिले, या तो आप अपने बलबूते पे खड़े रहें और अपने दाम पे अपना आइडिया दिए, जैसे कि मुझे 450 लोग देख रहे हैं 3 चैनलों पे, और इतनी की रेंज हमारी है, ठीक है, और शायद वक्त के साथ साथ बढ़ती जाए, लेकिन ये कभी नीचे इसलिए नहीं जाती क्योंकि जो नैरेटिव हमने दिया वो हमारा अपना नैरेटिव है। ऐसे नहीं होता कि अच्छा जी चलें जी 15-20 बंदों पे गिर गए हैं अब, तो इसलिए मैं कोई ऐसा काम करूं, टुन्नियों के पास जाके, टुन्नी, इंडियंस नहीं, टुन्नियों के पास जाके, इनके पास जाके व्यूज लेना बड़ा आसान काम है, बहुत आसान काम। ये लो, कई टुन्नी गैंग बीच में बैठ के कह रहे थे ओ हारिस को जेलसी हो रही है, ओए किसे किसे भविष्यवाणी दिया बच्चा। ओए, हमें तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास है। आज घर वापसी के ऐलान हम करते हैं, आज आपके वो वो जो सैफरॉन मौलवी है उसके पास जाके बैठ जाए, उस तरह के लोगों के पास जाके बैठ जाए, बड़ी मौज ही मौज है। लेकिन मुझे टीवी या अपने कैमरे के सामने उल्टी आ जाएगी मुझे। जो जिस तरह के ये बैठे होते हैं, जिस तरह की ये बातें कर रहे होते हैं, ऐसे उधर से मस्केबाजियां हो रही होती हैं ऐसे। अल्लाह पूछे यार, आप क्या कर रहे हैं? वो जी, वो एक बड़े मजे से, जिसके साथ किसी ने मुझे क्लिप एक भेजा, ये इतने बुरे लोग हैं, बुरे, आई विल यूज द वर्ड बुरे, और ये आप सुनिएगा इसको जोर से। वो एक खातून थी, गायत्री, मुझे नहीं पता था कि कौन है वो, तो वो किसी ने भेजा, मैंने कहा अच्छा गायत्री से नाम रख लिया, नहीं नहीं वो गायत्री नहीं, वो गायत्री देवी कोई और थी, जो इनकी स्पिरिचुअल लीडर बनी हुई थी। अच्छा, मजे की बात, उसको भी किसी हिंदू ने आके कॉल किया कि आप हिंदू क्यों नहीं अपने आप को कह रही, अपने आप को स्पिरिचुअल क्यों कह रही, क्या आप कंफ्यूज्ड हैं? वो उन्हीं की साइड का था। तो वो बेचारी हमारी इंडिया दीदी घबरा गई। मैं इंडिया की तौहीन नहीं करना चाहता, मैं इंडिया नहीं कहूंगा, मैं इनको सरस्वती कहूंगा, सरस्वती जी। वो घबरा गई। वो तो अब वो कहेंगे हैं शी इज बीन पुट ऑन द स्पॉट। ये ऐसे है कि किसी दिन किसी टुन्नी ने कहा था ना कि आप गाँव मूत्र के बारे में क्या समझती है, क्या आप गाँव मूत्र पिएंगी
तो आगे से मैं बड़ी नॉटी मेरा ख्याल इसी वजह से कहा मैं हिंदू नहीं हूँ, ताकि कल को कोई बोतल में ला के ये ना कह दे, ट्राई तो कीजिए। जहाँ में गाँव मुतरी पेश ना हो जाए कहीं। हाँ, जो जान के मेरा ख्याल में तो एनीवे, तो वो गायत्री देवी जी बीच में उछल पड़ी, कहती नहीं नहीं ऐसे मत कह, लेट हर गिव हर सम टाइम, यू नो, एंड देन टाइम विल शी विल टाइम देना। अच्छा, यानी इनका भी वही वाला, मुझे एकदम मेरे जहन में खड़की बात कि जब मुसलमान किसी गोरे को या गोरी को इस्लाम की दावत देता है ना, हल्की फुल्की बातें, अच्छी अच्छी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें, और गोरी को जाके कोई कह दे ना अगर कि भाई आपको पता है कि आपका खावंद, आपकी हस्बैंड आपकी पिटाई कर सकता है, तो वो कहेगी हाँ ये तो मुझे बताया नहीं है, ये क्या हुआ, नहीं नहीं वो बाद में, नहीं नहीं अभी आप समझें, पहले इस्लाम को समझें पूरा। उसी तरह वो गायत्री जी उसको कहती है, नहीं नहीं उनको आप कंफ्यूज ना बोले, लेट हर गो थ्रू ऑल दिन। अच्छा मैंने कहा अच्छा चलो ये कुछ सन्यासी बाबा टाइप, यू नो, वो जो साधु बाबा जो हम समझते हैं कि साधु लोग जिनको वर्ल्ड से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेट यू नो जस्ट हरे कृष्णा हरे रामा करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, मैं समझा शायद उस तरह किया। लेकिन वो फिर किसी ने मुझे क्लिप भेजा, उसके वो जो सैफरॉन मौलवी है जितेंद्रा, वो भी मलांगा आदमी बैठा हुआ था। उसको उसको कोई ज्ञान ज्ञान नहीं है, ना उसको इस्लाम का पता, ना उसको हिंदू धर्म का पता, बस वो यही करता रहता, मैंने हाथ पैर तोड़ देने, मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना, मैंने वो कर देना। एनीवे, तो वो उसको गायत्री उसको कहती है कि मुझे चाइना वाले बहुत पसंद है, कि वो इनको बंद ही नहीं करते, इनके फेफड़े और किडनियां वगैरह वगैरह भी निकाल लेते हैं। ये उसने कहा, मैं देख के हैरान, एक तरफ ये क्या बातें करते हैं कि हम जी बड़े, हम तो अमन इंसानियत वगैरह वाला धर्म है, और दूसरी तरफ ये इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो ये जाहिर बात है कि और जिसकी मैं बात आपकी की कि ये जो घर वापसी जो कई लोग करते हैं, अगेन अगर आपका स्पिरिचुअल जर्नी है, अगर आपको लगता है कि इसमें आपको सुकून मिलता है, ठीक है आप करें वो। लेकिन आप बेड में किसके साथ घुस रहे हैं? ऐसे लोगों के साथ घुस रहे हैं जो कहते हैं कि हम गाय पे काट देंगे, जो ये कहते हैं कि जी इनके जिस्म के अज़ा, चाइनीज जो है मुसलमानों के जिस्मों के अज़ाब काट फेंकते हैं, आप उसके ऊपर उन लोगों के साथ आपने रहना। तो ये बड़ी आई डोंट नो ये किस तरह, और इन चीजों को देख के मुझे लगता है कि ये सिर्फ भूखे हैं, ये बेचारे भूखे हैं कि इनको कहीं से कोई उंगली पकड़ा दे, कहीं से कोई इनकी तारीफ कर दे तो ठीक हो जाएगी। तो आई डोंट नो, दिस क्वाइट बड़ा एम्बैरेसिंग है, लेकिन खैर एनीवे, तो ये डिक शिट की मैंने बात ये करनी थी। वैसे तो फिलहाल चतुर्वेदी जी के बारे में भी बड़ा अच्छा मेरे जहन में नाम आया, लेकिन मैं फिर चतुर्वेदी तो इस तरह के नाम, एनीवे, तो दीक्षित जैसे जो लोगों को कहता है इंडियन एक्स मुस्लिम है, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम, वो पाकिस्तानी है, वो जो है आमना सरदार, और वो सॉरी इंडिया सरस्वती, और वो दूसरी जो है उसका तो मुझे नाम ही भूल जाता, वो जो वो जिसकी वाकई वो फिसे हुए किन्नू जैसी जिसकी शक्ल है। अच्छा वो वाकई वो डडू जैसी आवाज उसकी लगती है, वो नीचे से आवाज आ रही होती है, देवी जय देवी, वो लगता है बहुत नीचे बैठी हुई और ऊपर कैमरा रखा हुआ है। गौर कीजिएगा, आपके जहन में ऐसी ऐसी फोटो आपके जहन में आएगी, आपके जहन में आएगी जिसकी कोई गर्दन नहीं होती, जिसकी डडू की तरह। तो वो खड़ी भी हो तो लोग समझते बैठी हुई है। Exactly. हाँ, वो ऐसी उसकी आवाज ऐसी लगती है, तो वो भी पाकिस्तानी है। और ये बस इनके वजीह भी बड़े गर्क हुए हैं, लेकिन वो घर वापसी कर लेते हैं भाई, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि उनमें कोई ब्रिलियंस नहीं है, आई एम सॉरी टू से दिस, उनमें कोई ब्रिलियंस नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे नीड टू रिलाई ऑन सर्टेन पीपल। मैं आपको इंडियन एक्स मुस्लिमों में भी बता दूं, इंडियन एक्स मुस्लिमों में किनके अंदर बातें करके जो लोग जिनमें कैरिज्मा है, वो साहिल में है, सच वाला का एक अपना अंदाज है, स्कॉलरली अंदाज है, और एक वो कौन है वो जो हरे बाल करके मुंह पे पाउडर मल गया। वो भी, उसके पास भी नॉलेज है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो उसको भी पता है, लेकिन उसमें करिश्मा अनफॉर्चुनेटली लैक करता है। तो नहीं उसमें उसका ये नॉलेज भी क्वेश्चनेबल, हारिस उसका नॉलेज भी क्वेश्चनेबल है। ठीक है, कुछ चीजें तो सबको नोन है ना, वो तो कोई हिंदू को भी वो नॉलेज होगा, लेकिन उसने जो कुछ अपनी तरफ से व्यूज कुछ जगह पे दिए हैं ना, इसी वजह से उसकी और लोगों से भी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ और लोगों ने उसको काफी बुरी तो वो तो बिल्कुल आई थिंक हम उसके बारे में बात भी ना करें तो बेहतर।
एडम सीकर जो है, एडम सीकर का भी इस्लाम के ऊपर हाँ, जो उसके उसके पास आर्गुमेंट्स, मौजूद है। क्रिश्चियन प्रिंस वगैरह के ये सारी बातें जो सारों से उठा, व्हिच इज फेयर इनफ, ऐसे ही जर्नी होता है, हमने भी इधर उधर से ही सीखा हुआ। तो वो सारे जो आर्गुमेंट्स हैं, तो एडम सीकर भी एक ये वो बंदा है, लेकिन एडम सीकर तुम्हारे ऊपर हमेशा तुम्हें ना ये पाकिस्तानी कह के गाली जरूर देंगे। ये कमले मेरा नहीं। सो दीज आर द पीपल वेदर दे हैव समथिंग और नॉट, ये अपने आप पे चलते रहेंगे, चलते रह सकते हैं ये लोग। लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली जो ये है, जो सरस्वती देवी जी हैं और जय देवी जी हैं और इस तरह के और जो हैं, जो ये बड़े अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, ये कहते हैं चलो जी, आमना का तो शायद मे बी देयर माइट बी समथिंग मोर, शी माइट बी, आमना सॉरी जो सरस्वती है वो तो मेरा ख्याल से शी प्रोबेबली हैज दिस जर्नी, वो एक जर्नी से वाकई गुजर रही होगी कि स्पिरिचुअलिटी, चलो जी मेडिटेट करती हूँ, मुझे सुकून मिलता है, नहीं आता। लेकिन ये जो दूसरा डड्डू है ना, डड्डू देखो, एक्स मुस्लिम से क्रिश्चियन बना, फिर उसने देखा क्रिश्चियन में जीजी जीजी किया, उसको वहां पर टुनियो ने पेल दिया। तो टुनियो ने जब उसको पेला तो अब देवी बन गई। क्या यार इन लोगों के हाल है। उसी तरह एडम सीकर को भी किसी दिन ना, एडम सीकर को भी टुनियो ने पेलना शुरू कर देना जीसस के नाम पर, और इसने भी किसी दिन, क्योंकि वो गर्म खून वाला है, उसने भी किसी दिन टुनियो को ट्रक के नीचे फेंक देना, और उसे जब फेंक देना तो फिर बड़ी इनको लगना, फिर तुम्हें गाली पड़ेगी, और अंदर से तुम हो तो पाकिस्तानी, तुम्हारे अंदर जो बचपन से नफरत डाली हुई है इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ, वो नहीं निकलेगी एडम से। अभी एडम सीकर वो एडम फिर ना, नहीं, अगेन आई वैसे एंजॉय एक दफा जा रहा है ना स्टाइल। वो एक दफा जज्बात की लौ में बह के एक दफा कर भी चुका हुआ है। अच्छा, किसको? हाँ, टुनियो को? हाँ, हिंदुओं को ना। नहीं, हिंदू छोड़े, टुन्नी, हिंदू तो सारे एक जैसे नहीं होते, हिंदू तो बड़े नहीं, नहीं, अच्छे भी लोग होते हैं। टुन्नी, नहीं, उसने टुन्नी को एज अ पर्सन नहीं, लेकिन उन्होंने इनके जो बिलीफ सिस्टम है ना इनका, और इनके जो खुदा हैं, अच्छा, यानी उसको ओवरऑल पूरा हिंदू बिलीफ हाँ, सिस्टम। उसको अच्छा, रगड़ दिया था, बिलीफ सिस्टम को और इनके खुदाओं को। तो फिर क्या बना फिर? लेकिन ये थोड़ी पुरानी बात है ना, आई थिंक उसने अब उसके बाद बात करना, मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन मैंने एक जगह उसका सुना है, उसके अपनी जुबानी, कि उसने रगड़ दिया। और मजे की बात ये, वो डड्डू के साथ ही बैठा हुआ था उस टाइम। उस टाइम डड्डू क्रिश्चियन थी, उस अच्छा, टाइम हाँ वो हाँ क्रिश्चियन थी। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो ये चालाकी है ना इनकी। वो अभी जो हो रहा था पंगा, वो क्या नाम है उसका, शराफुद्दीन, वो बड़ा गंदा मौलवी है। और वो गंदा मौलवी, वो इनको कहता है कि हमने इसके ऊपर बात करनी है। खैर साहिल ने अच्छा किया, बाद में कह रहे हैं कि आप किसी के ऊपर भी बात कर लें, लेकिन ये एक बैगेज है, ये चिप है आपके शोल्डर में, कि अगर आप एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं तो साफ पता चल रहा है कि आप एक सर्टेन क्राउड को ऑफेंड नहीं करना चाह रहे, और एक क्राउड को आपको ऑफेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो कहते हैं इक्वल, कुशाल कहता होता है हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंसिव बनना पड़ेगा, टॉम यानी भाई भी बता रहे हैं कि वो उसने फिर बाद में अपोलोजाइज कर लिया था अपने कमेंट्स के लिए, आदम ने। अच्छा, हाँ, यानी उसने देखा है ये टूनी मेरे ऊपर पड़ जाएंगे तो मैं इनको क्यों छेड़ूं, तो हाँ, तो ये फिर इससे पता चलता है ना इनका, फिर इससे पता चलता है कि आप कितने लॉयल हैं, आपको कितना शौक है। ये आप ये मेरे से लिख लें, अभी लिख लें मेरे से कि इस तरह के लोग गंदे होते हैं बाद में हमेशा। जब सामने जीसस खुलेगा, इसने फट पड़ना है, और जब टुन्नी इसको छेड़ेंगे, टुन्नी भी छेड़ेंगे। अभी नहीं, अभी तो वो मजे ले रहे हैं ना कई लोग, बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग आते हैं, जब वो आके इसको कहेंगे कि जीसस के बारे में बुरा भला करेंगे, और अभी कोई चर्च वगैरह गिरेगा अगर इंडिया में, फर्ज करें, लेट्स से, क्योंकि कोई क्लेम्स उधर भी हैं कि ये इन्होंने मंदिर के ऊपर चर्च बनाया हुआ, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर पॉपकॉर्न लाने का वक्त होगा। तो जिनके अपने व्यूज, कॉन्सेप्ट्स अपने ऑनेस्ट ना हो, मेरे नजदीक उनको हमेशा जूतियां खानी पड़ती हैं। हम 500 बंदे ले लेंगे, 500 बंदे हमें देखते हैं, बस 500 बंदे पे ही हम खुश हैं। हम 1500 या 2000 के चक्कर में अपने नजरियात को ट्रक के नीचे नहीं फेंक सकते। तो ये तो खैर बहरहाल, डड्डू जो है ना, असल में डड्डू को मैं देख रहा था, डड्डू डड्डू इतनी छलांगे मार रहा था। डड्डू डड्डू क्लासिक हिपोक्रेट है। आमरा को मुझे लगता है कि आई थिंक शी इज, उनका एक जर्नी है, उसका मुझे, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि whatever journey that might be, obviously from my point of view, ये आप इसको छोड़े, रैशनैलिटी की तरफ है, लेकिन नो मे बी, लेकिन डड्डू जो है ना, डड्डू डड्डू बड़ा 2 नंबर। डड्डू ने इनको डड्डू बेचारा कह रहा है मेरा बस नहीं चल रहा, किस तरह मुझे शोहरत मिले,
तो लेकिन शोहरत के लिए आपको पर्सनल एक्सीलेंस चाहिए होती है डड्डू जी। पर्सनल एक्सीलेंस आपको चाहिए, कोई इल्म बढ़ाएं, अपना नॉलेज बढ़ाएं किसी टॉपिक के ऊपर। जीसस को आपने ट्रक के नीचे फेंक दिया क्योंकि आप समझिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो पता नहीं जीसस जीसस करके आपको कुछ मिल जाएगा, वो तो कभी मिल ही नहीं सकता। ये तो वेस्टर्न कंट्रीज और सेकुलर कंट्रीज हैं। और एनीवे चलें। अर्जुन सिंह कह रहे हैं जॉली इज सेफ पास फॉर सिक्योरिटी चेक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स क्योंकि दास और देविया बहुत ह्यूमिलेट होने वाले कुछ साल बाद वहां। दास और देविया देविया मेरा ख्याल, अच्छा ये भी मैंने वैसे सोचा था क्या उसने लीगली नाम चेंज किया है या ऐसे कहानी कराई है आप ये भी हो सकता है वैसे, ये भी हो सकता है, लेकिन खैर ये प्रूव नहीं हो सकता क्योंकि जाहिर बात पासपोर्ट तो नहीं बेचारी अपना दिखाएगी या, लेकिन मुझे लगता है ये बड़े चालाक हैं कई लोग, ये नाम नेम चेंज सेरेमनी की यहां से मुझे फिर शक पड़ता है। मैं वैसे स्टोइक देखो कितना मैं हुस्न जान वाला आदमी हूँ, मैं वाकई जेन्युइनली समझ रहा हूँ कि मे बी यू नो शी फील्स दैट वे इन हरसेल्फ, और यू नो कई जो इश्यूज होते हैं लोगों को फिर उन्हें मेडिटेट करना पड़ता है, कईयों को बहुत से फेयर एनफ होता है, हर एक को जिंदगी इजी नहीं है। लेकिन जब मैं फिर ये सोचता हूँ ना कि यहाँ पे ये काम क्या इन्होंने नाम वाकई बदला जी, सेरेमनियां हो रही हैं तो मुझे केक काट रहे हैं पूरा ऐलान हो रहा है कि अनवेलिंग हो रही है, एक तरीके से पर्दा उठाया जा रहा है ना, जैसे ट्रम्पेट्स बाज रहे हैं। तो हुआ क्या है, बस स्ट्रीम यार्ड में अपना नाम बदल दिया ये सब इसलिए तो पता नहीं, ये नहीं पता। तो और हारिस एक और बात भी है, हम अपने वर्ल्ड व्यू से तो नाम चेंज करने को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये स्टुपिडिटी है, रैशनल ये बात नहीं है कि आपको नाम से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए या आपके पुराने नाम की वजह से आपकी जिंदगी में कोई मसले मसाइल थे, ये वही सुपरस्टिशन और ये तोहम परस्ती है जो कि जिस चीज से हम लोगों को कन्विंस यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि लोग निकलें उसी तरह की कि जी दुआएं से कुछ नहीं होना, ये नाम भी उन्हीं उसी में शामिल है। तो अगर एक बंदा नाम प्रमोट कर रहा है कि जी इसमें कोई वाइब्रेशन है, वो कौन सी वाइब्रेशन है भाई, चेक कराओ वाइब्रेशन है ये। इसलिए हम इस चीज को, ये नहीं कि हम उस बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस तरह की हरकत अगर कोई भी करता है कि जी नाम चेंज करने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, ये वही वाला हिसाब है पाकिस्तान में वैगनों के पीछे ना जूता बांधा होता है पीछे हाँ, अच्छा खूबसूरत घर बना के उस पे कोई चवल सी चीज नजर बट्टू बना देते हैं, ये इन चीजों से हम लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये और ये उस पे क्योंकि इनका अपना वर्ल्ड व्यू इतना डॉगमेटिक है, तो ये इस पे इस तरह की चीजों को मानते हैं, सुपरस्टिशन को मानते हैं। तो हम इस्लाम की सुपरस्टिशन को क्रिटिसाइज करने नहीं आए क्योंकि हमारा वर्ल्ड व्यू है। हम सुपरस्टिशन को ये जी एस्ट्रोलॉजी वगैरह को हम नहीं मानते। ये वाइब्रेशन टू स्ट्रिंग थ्योरी वाइब्रेशनें हो रही हैं, वो चेक करें वो वो करंट ना कुर्सी पे लगा वाइब्रेशन हो रही है। तो ये इस तरह की जब ये बातें करते हैं तो ये समझते हैं कि हम फिर बात करें वो एंटी हिंदू, ये टुनियों के तो ऐसे बेड़े गर्क हुए हैं, वैसे ही एंटी इस्लाम इस्लामोफोबिया। अच्छा ये कॉपी भी ना मुसलमानों से, इसमें भी पीछे उन्हीं से कॉपी कर रहे हैं, उन्होंने इस्लामोफोबिया वर्ड निकाला, उन्होंने हिंदूफोबिया निकाल लिया एक मौका तो होना चाहिए नेम चेंज का क्योंकि सबकी मम्मी पापा अच्छा नाम नहीं रखते। नहीं, आपका नाम अच्छा है अर्जुन, एक्टर अर्जुन, तुम्हें नेम बदलने की जरूरत नहीं है। हारिस एक छोटा सा कमेंट देना चाहूंगा नाम के हवाले से। ठीक, नाम आप एक मर्तबा क्या 100 मर्तबा चेंज करें, वो नाम चेंज करने पे प्रॉब्लम नहीं है। नाम चेंज अगर आपने किसी सुपरस्टिशन के ये नाम रख लूंगा तो अब मेरी जिंदगी बेहतर, वाइब्रेशनें बेहतर हो जाएंगी, उस पे क्रिटिसिज्म है। नाम आप बेशक हर अपनी बर्थडे पे नाम चेंज कर दें, इसमें मसला और क्रिटिसिज्म तो किसी चीज के भी हो सकता है, क्रिटिसिज्म का भी कोई मतलब कोई खास नहीं है। ये तो हम जाहिर बात है, आप हमारा भी कह सकते हैं कि भाई आपने ये नाम जो है ये ऐसा क्यों रखा हुआ कि ये आधा वेस्टर्न है आधा देसी है, या क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है, और उसके ऊपर आप काउंटर रिबटल दे सकते हो, ठीक है, मूव ऑन। क्रिटिसिज्म में कोई ऐसी बात नहीं, और रखें जो मर्जी नाम रखें, आप अपना नाम गाँव मुंह तक रख दें बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वैसे घाव मूत्र पीते हैं कैंसर से बचने के लिए, तो वैसे कभी किसी पंडित जी ने ये नाम नहीं रखा कि आप अपना नाम मूत्र रख दें, गाँव मूत्र या गोबर रख दें, गोबर हाँ, क्योंकि इनके लिए तो मुबारक चीज है ना, इनके लिए तो पवित्र मुबारक चीज है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए
मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।